आज खबर दोपहर में बात होगी बिहार में महागठबंधन की राजनीति पर। फिर आपको दिखाएंगे सुसाइड वाली सेल्फी। आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे आसमानी आफत से जूझ रहे हैं इंसान और जानवर भी। आतंक के यूपी कनेक्शन पर भी बात होगी इसी बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले टॉप 20। पटना में आज राबड़ी निवास पर आरजेडी विधानमंडल दल की अहम बैठक हुई। लालू प्रसाद की अध्यक्षता में चली इस बैठक में आरजेडी के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन बैठक में लालू परिवार पर सीबीआई रेड पर कोई चर्चा नहीं हुई। पटना में आरजेडी विधायकों की बैठक में सभी विधायकों ने कहा कि तेजस्वी यादव किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे और विधायक दल के नेता के साथ ही डिप्टी सीएम भी बने रहेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीबीआई की छापेमारी को केंद्र की साजिश करार दिया और इसे राज्य सरकार को अस्थिर करने की कार्रवाई कहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू की चुप्पी पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी प्रदेश में सियासी संकट पर नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने और कार्रवाई की अपील की। राजगीर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गतिविधियां सीएम हाउस तक ही सीमित रही। कहा जा रहा है कि नीतीश आज भी अस्वस्थ हैं और इसी कारण लोक संवाद कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। आरजेडी नेता जगदानंद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि लालू आवास पर सीबीआई रेड पर सीएम नीतीश ने लालू प्रसाद से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि रेड के बाद सीएम ने लालू प्रसाद को फोन किया था और लालू के साथ में खड़े होने की बात कही थी। लालू यादव की फोन पर नीतीश से बातचीत के खुलासे के बाद जेडीयू ने चुप्पी साध ली है। जेडीयू के सीनियर लीडर महेश्वर हजारी ने कहा कि नीतीश और लालू के संबंध बेहतर हैं और इस बारे में ये नीतीश ही बताएंगे। लालू आवास पर सीबीआई रेड पर जेडीयू के सीनियर लीडर शरद यादव ने केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के खिलाफ हो रहे महागठबंधन को रोकने का प्रयास है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक पाकिस्तानी महिला के वीजा न देने के आरोपों का खंडन किया है। सुषमा ने ट्वीट पर सरताज पर ही मेडिकल वीजा के रिकमेंडेशन न देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही वीजा का इंतजार कर रहे पाकिस्तानियों के प्रति संवेदना जाहिर की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान पर खूब प्रहार किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन को उसी की भाषा में जवाब देना हिंदुस्तान को आता है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं का सतलज यमुना लिंक मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हालांकि इनके आंदोलन को देखते हुए दिल्ली जाने के रूट्स डायवर्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय जाने वाली हर फाइल पर सीएम के हस्ताक्षर होना जरूरी है। सेना ने एलओसी के करीब नौगाम में आज आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इनमें सेना ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया, जबकि आदिल नाम के एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। आदिल यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी जेईई में ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इसी के साथ आईआईटी जेईई में दाखिले से जुड़ी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के नागपुर के वेना डैम नाव डूबने से 8 लोगों की जान चली गई। नाव में सवार 11 में से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा सेल्फी के चक्कर में हुआ। एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास में अब केवल शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। जी हां, प्लेन एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि वेस्टेज कम करने और कैटरिंग सेवा बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबार में निफ्टी के रिकॉर्ड ओपनिंग दिखाई दी। निफ्टी 23 अंक चढ़कर 9,689 के स्तर पर खुला है, जबकि प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 214 अंक चढ़कर 31,575 के स्तर पर खुला। हालांकि ट्रेडर्स का दावा है कि एनएसई के भाव अपडेट नहीं हो रहे। टीम इंडिया को आज नया हेड कोच मिल जाएगा। सचिन, लक्ष्मण और गांगुली की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी आज टीम के नए कोच पर मुहर लगा दी।
कोच की इस रेस में रवि शास्त्री सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि शास्त्री को सहवाग, लैंस क्लूजनर, फिल सिमंस जैसे दिग्गजों की चुनौती भी मिलेगी।